जीव विज्ञान। पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क फ्रांस से टेवरेंस जर्मनी ने किया। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जन्म थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क मुख्य उत्सर्जनीय अंग होते हैं। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क किडनी के चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मनुष्य का मूत्र यूरोक्रोम वर्ण के कारण हल्के पीले रंग का होता है। उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर मानव यूरियोलिटिक प्राणी होता है, अर्थात मानव में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया का निर्माण ओलिथिक चक्र के द्वारा यकृत में होता है तथा ओलिथिक चक्र कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। गुर्दे, वृक्क, किडनी निष्क्रिय डायलिसिस। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर डायलिसिस की क्रिया अपनाई जाती है, जिसके द्वारा रुधिर का शुद्धिकरण किया जाता है। वृक्क रुधिर में से अशुद्धियों को छानकर पृथक करने का कार्य करता है, अर्थात वृक्कों द्वारा रुधिर का शुद्धिकरण किया जाता है। वृक्कों के अलावा वे अंग जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं द्वितीय उत्सर्जन कहलाते हैं, जिसे त्वचा, पसीना, फेफड़े, CO2, आंत्र, अपचित भोजन, यकृत, यूरिया। जलीय जीव उत्सर्जन पदार्थ के आधार पर अमीनोटॉनिक होते हैं, अर्थात उत्सर्जन पदार्थ अमोनिया होता है। मूत्र का संगठन 96% जल, 2% यूरिया, 1.3% शर्करा प्रोटीन वसा और 0.5% यूरिक अम्ल। अल्प मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनिया और pH रेंज 4.5 से 8.5 तक। ताजा मूत्र अम्लीय होता है, pH मान 6 होता है। पक्षी एवं कीट उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर यूरिकोटेलिक होते हैं, अर्थात उनमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिया अम्ल होता है। एक वर्ग में 1,30,000 वर्ग नलिकाएं नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वर्ग का वजन 140 ग्राम होता है। वर्ग से इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन निकलता है, जो आरबीसी के निर्माण में सहायक है। वर्ग से संबंधित रोग: ओलियोरिया का मूत्र करना, एनुरिया मूत्र नहीं करना, पॉलीसूरिया ज्यादा मूत्र करना। रक्त परिसंचरण अध्ययन, एंजियोलॉजी, खुला कॉकरोच सिस्टम तंत्र का कॉकरोच में, दिलचट्टा मच्छर में और बंद मानव कैचवादी में। रक्त परिसंचरण के तंत्र के बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने बताया। कॉकरोच व मच्छर के बीच में कॉकरोच व मच्छर में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव एवं केंचुआ में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त, ब्लड, रुधिर, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। रक्त सारी प्रकृति का तरल संयोजक ऊतक होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य के बारे में 5.6 लीटर दूध प्राप्त किए जाते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5.6 लीटर रक्त होता है, जो शरीर का कुल वजन का 7% होता है। रक्त प्लाज्मा में रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष पदार्थ सीरम कहलाता है। रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी,
रुधिर की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। रुधिर कणिकाएं रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, इरिथ्रोसाइट लोहित, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का संग्रहण इंस्ट्रापलिया तिल्ली में होता है। आरबीसी का संग्रहण पलिया तिल्ली में होता है। इसी कारण हम पलिया तिल्ली को ब्लड बैंक कहते हैं। मृत आरबीसी पलिया में नष्ट होती है तथा पलिया को आरबीसी का विस्तार में कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के अनुसार हीमोग्लोबिन का लाल रंग आयरन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग आयरन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की अधिकता से लोह बढ़ता है। रुधिर में रुधिर कणिकाएं पाई जाती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तथा रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही होता है। स्वस्थ मनुष्य में 14.5 से 14.7 ग्राम प्रति 80 लीटर हीमोग्लोबिन होता है। मानव की मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन दोनों वर्णकों में लोहा धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण रुधिर को ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण एक रक्त में होता है। आरबीसी एनीमिया की कमी, आरबीसी अधिकता, पॉलीसाइथेनिया, रक्त क्षीणता। आरबीसी की अधिकता को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रुधिर कणिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में समय 2.5 मिनट। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट, ये हम कल पढ़ेंगे।